नमस्कार, आप देख रहे हैं देश का सवाल और मैं हूं आपके साथ रोहित पुनेठा। धर्मनगरी अयोध्या में अधर्म हुआ है, नाबालिग से दुष्कर्म हुआ है, जिसके बाद से योगी सरकार एक्शन में है। बच्ची की मां से सीएम योगी की मुलाकात के 24 घंटे बाद आरोपी समाजवादी पार्टी नेता मोहित खान की बेकरी को बुलडोजर से गिरा दिया गया। बाकी अवैध प्रॉपर्टी को भी पॉइंट आउट किया जा रहा है, चिन्हित किया जा रहा है। बच्ची से रेप के मामले में समाजवादी पार्टी इस वक्त बैकफुट पर है। मामले पर अखिलेश यादव की चुप्पी को लेकर भी सवाल खड़े हो रहे हैं, क्योंकि समाजवादी पार्टी ने अब तक मोहित खान नाम के आरोपी को पद से हटाया नहीं है। इसके पीछे की वजह वोट बैंक खिसकने का डर भी हो सकता है। अखिलेश की चुप्पी पर सवाल उठने लगे हैं। सीएम योगी इस मामले में अखिलेश यादव पर हमलावर हैं, जिस पर जमकर सियासत हो रही है। इस सियासत के पीछे एक वजह अयोध्या के मिल्कीपुर में होने वाला उपचुनाव भी है, जो बीजेपी और समाजवादी पार्टी दोनों के लिए है। फैजाबाद में हार का मुंह देखने के बाद बीजेपी इस सीट को जीतने के लिए बेताब है, वहीं समाजवादी पार्टी भी इस सीट को अपने पाले में करना चाहती है। इस बीच नाबालिग संग गैंगरेप में समाजवादी पार्टी नेता की संलिप्तता और अखिलेश और अवधेश प्रसाद की चुप्पी पार्टी के खिलाफ बीजेपी के लिए बड़ा हथियार बन सकती है। देश का सवाल में आज बात योगी के बुलडोजर एक्शन की, और सवाल ये भी है कि जो गुनहगार है मोहित खान, आखिरकार उसका किस किस से कनेक्शन है, इस पर हम बात करें। ये जो आरोपी हैं उनके ज़मीन पे यहाँ बेकरी चलती थी और इस पे एसडीएम सोहल द्वारा जांच की गई, जिसमें पाया गया कि तालाब की ज़मीन पे है। तालाब यहाँ आप देख भी रहे हैं बना हुआ है, और दूसरी तरफ भी दोस्तीकरण कार्रवाई चल रही है। यहाँ भी तालाब की ज़मीन पे कब्जा है। उसी जिस तरह तालाब एक सरकारी लैंड, रिजर्व लैंड होती है, जिसपे किसी प्रकार का निर्माण करना जो है अवैध होता है। उसी के तहत दोस्तीकरण कार्रवाई जो है चल रही है। जो गलत करेगा उसके खिलाफ कार्रवाई होती है और कार्रवाई की गई है। कार्रवाई कोई गलत करेगा तो उसके खिलाफ होगी। इसलिए अच्छे आचरण करें, अच्छे व्यवहार करें, अच्छे संस्कार होने चाहिए। सरकार की यह मंशा भी है और उत्तर प्रदेश का यही सदा से इतिहास रहा है, वर्तमान रहे, भविष्य रहे, ऐसी अपेक्षा है। किस तरीके से उनका सुरक्षा दे सकता हूं अपने समाज में, मैं नहीं होने देना चाहता हूं। मैं सभी पार्टी से अपील करूंगा, अत्याचारी का कोई जाति नहीं होता है, उसका साथ न दे। और ऐसे अत्याचारियों के खिलाफ मैं समाजवादी पार्टी में उसके कार्यालय में जाकर धरना दूंगा कि ऐसे समाजवादी पार्टी से नारा देने वाले सांसद को पार्टी से बाहर करें और उसे उनकी सदस्यता समाप्त हो जाए। जो इस सांसद ने उसका उनके लिए पैरवी की है, पूरे के पूरे उसके मुकदमा नहीं होने दिया। कई दिन तक वो 13 साल की बच्ची है। 13 साल की बच्ची कहाँ जाएगी, कहाँ मुंह दिखाएगी, और किस तरीके से ये मेरे समाज के ऊपर अत्याचार हो रहा है, इसमें किस तरीके से होगा। अंग्रेजों से लड़ा, मुगलों से लड़ा, आपकी अत्याचारियों से कैसे लड़ा जाएगा। मैं समाज से अपील करता हूँ कि ऐसे लोगों के खिलाफ खड़ा हो और अपने न्याय के लिए मेरा साथ दें, और मैं उसे जहाँ तक हो सकता है उसे लड़ाई लड़ने का काम करूँगा। जहाँ तक इस घटना का सवाल है, ये घटना बहुत ही दर्दनाक है और शर्मनाक है, और इस घटना की जितनी निंदा की जाए शब्द छोटा हो जाएगा। इस घटना से संबंधित जो भी लोग हैं उनकी विवेचना की जाए, सत्य का पता लगाया जाए, और जो भी दोषी हो कानून के हवाले रखकर उनके खिलाफ जो भी कानून सजा देता है सख्ती के साथ उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, जिनका इन्वॉल्वमेंट है। और इस दिशा में पुलिस को भी चाहिए, वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों को चाहिए, विवेचक को चाहिए, जो आईओ होते हैं, जो तफ्तीश जिसको कहते हैं, कि किसी भी दबाव में, किसी भी के दबाव में ना करके दूध का दूध, पानी का पानी अलग करें। और जहाँ तक पीड़िता का सवाल है, पीड़िता के साथ हमारी पार्टी, हम लोग पूरी तरह से खड़े हैं। प्रवक्ता अजय आलोक जी हमारे साथ में मौजूद है। अजय जी, जिस तरह की घटना अयोध्या में हुई है, लेकिन उसके बावजूद समाजवादी पार्टी के सारे नेता उस अपराधी को बैकअप कर रहे हैं और उसका साथ दे रहे, समर्थन दे रहे हैं। देखिए, समाजवादी पार्टी का चरित्र ही ऐसा है, आज से नहीं। मुलायम सिंह यादव, स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव जी के समय से ही ऐसा है। ये रेपिस्टों की पार्टी रही है, रेपिस्ट को समर्थन करने वाली पार्टी है। याद है ना वो बयान,
लड़कों हैं, लड़कों से गलती हो जाती है, क्या सारे लड़कों को फांसी चढ़ाते हैं? तो इनको अंदर से शांति मिलती है जब ये रेपिस्ट लोग के साथ खड़े होते हैं। तो ये दिल व्यथित नहीं होता है आप लोग का? एक 12 साल की बच्ची को 6 महीने से ये व्यक्ति रेप कर रहा था, गैंग रेप हो रही थी वो, और उसको बचाने के लिए सब कोई खड़े तर्क दे रहे हैं कि निर्दोष को सजा नहीं होनी चाहिए, तो डीएनए टेस्ट करवा लो, तो ये कर लो, वो कर लो। क्यों? यहां पे शरिया नहीं चाहिए। शरिया तो कहता है कि ऐसे ऐसे लोगों को खड़े करके पत्थर मार मार के मार दो। यहां शरिया नहीं चाहिए, यहां बचाव चाहिए। तो धर्मनगरी अयोध्या में एक 12 साल की मासूम बच्ची के साथ गैंगरेप होता है और तब तक उसके साथ रेप होता रहता है। पहले रेप करने के बाद वीडियो बनाई जाती है, वीडियो दिखाकर उसको डराया जाता है, फिर उसके साथ रेप किया जाता है, बार बार रेप किया जाता है। जब वो बच्ची गर्भवती हो जाती है तब पता चलता है कि उस बच्ची के साथ ऐसा सब कुछ हो रहा था। इस मामले में योगी सरकार एक्शन में है, लेकिन विपक्ष सियासत कर रहा है और विपक्ष की चुप्पी भी कई सवालों को जन्म दे रही है। पहला सवाल यह है कि रेप के आरोपी मोईद खान को आखिरकार कौन बचाने की कोशिश कर रहा है? जो डीएनए टेस्ट वगैरह की बात जो कर रहे हैं, क्यों डीएनए टेस्ट की बात हो रही है? डायरेक्ट एक्शन की बात क्यों नहीं की जा रही? रेप के मामले में एफआईआर में देरी क्यों हुई? एक सवाल ये भी खड़ा होता है। ये सवाल सत्ता पक्ष को लेकर भी है, जिनकी सरकार है उनको लेकर भी है कि सरकार आपकी है तो फिर एफआईआर में देरी क्यों हुई? तीसरा सवाल है कि क्या आरोपी एसपी नेता के दबाव में पुलिस आ गई थी और इसीलिए एफआईआर में देरी हुई? एक और सवाल है कि क्या बुलडोजर की भाषा ही समझते हैं अब उत्तर प्रदेश में अपराधी? क्योंकि अब इस मामले में एक्शन हुआ है, बुलडोजर चला है, आरोपी मोईद खान की बेकरी को तहस नहस कर दिया गया, तोड़ दिया गया और अब मायावती जो कि बीएसपी की प्रमुख हैं वो भी बुलडोजर के इस एक्शन का समर्थन कर रही हैं। इन तमाम सवालों के जवाब